नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डी चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो कोर्ट केस हैं वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको मालूम है कि एक कोर्ट केस था उज्जवला वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया जिसने भी ऑप्शन डी लगाया हो उसको मार्क्स दिया जाए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा सोलर वाला प्रश्न था। सोलर वाले प्रश्न की सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब वो सुनवाई टल के हो गई है 25 जनवरी को। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ होना नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आयोग ने एक ऐसी चाल चली, तुरप का इक्का चल दिया कि आपको फुल मार्क्स दे दिया, तो उसका कोई नल एंड वॉइड हो गया वो तो केस, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन साथियों, अब एक नया कोर्ट केस आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया, और ये जो कोर्ट केस है ये परेशानी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं करना चाहिए, इसमें कोई मतलब नहीं है इन कोर्ट केसों का। अब देखो, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्या विद्याधन पे हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं बाउंड्री, जो बाउंड्री वाला प्रश्न है, बाउंड्री 8 बाउंड्री माना था और 9 बाउंड्री इस पे हुआ है। अब देखो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इसका स्टेटस निकल के बाहर नहीं आता। लेकिन हाँ साथियों, ये कोर्ट केस हो चुका है, इसकी अभी स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको खुद समझ जाना चाहिए। देखो, अब चाहे तुम कोर्ट केस कर लो चाहे कुछ कर लो, अब ये बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं बच रहा है। आज लास्ट दिन है आपका डीवी का। आपको मालूम है कि जो थर्ड लिस्ट आई थी उसमें जो डीवी हो रहे हैं उसकी आज लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट कैसे कि मतलब उसका 15 को हो गया, 16 को हो गया, और 14 को 15 हो गया, 16 आज है, तो 16 को आज डीवी समाप्त है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और साथियों, इस कोर्ट केस की क्या सुनवाई अभी डेट लगी है? अभी कोई इसकी डेट नहीं लगी है, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ है तुम्हारा कल। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा सारा स्टेटस इसका। और साथियों, एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने पहले भी कहा था एक बार कोर्ट केस का, कन्या विद्याधन, विद्यांचल, NH2 और ये पता नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं। आप कहोगे कि ये प्रश्न तो गलत थे, कन्या विद्याधन वाले भी गलत था। मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल गलत थे। 7-8 प्रश्न मैंने शुरुआत में ही, आपको अगर मेरे से जुड़े हो आप, तो मैंने शुरुआत में ही ये बात बोली थी कि इन प्रश्नों को आयोग को फुल मार्क्स देना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आयोग ने अपनी होशियारी के चक्कर में ऐसा किया नहीं, और बच्चे इसका शिकार हो गए। ये प्रश्न गलत थे, बिल्कुल सही बात है। या तो फुल मार्क्स देता या फिर आयोग कुछ उपाय निकालता इसका, तो निकाल देता। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है, क्या इस कोर्ट केस का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि आपको मालूम ही है कि रिजल्ट तो आने ही वाला है। रिजल्ट मालूम मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते में आ जाए, तो फिर इस कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस कोर्ट केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिमाग में फितूर होता है ना, और इसके नाम पर कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। पता नहीं किस प्रकार से लोग पैसा उगा रहे हैं कि भैया हम कोर्ट केस कर रहे हैं, इसमें ये होगा। अब जैसे उदाहरण तो इस बात का है कि सोलर वाले प्रश्न को और उज्ज्वला वाले प्रश्न को लोग आधार बना रहे हैं। आधार इस बात का कि देखो, जब उन्होंने मतलब कोर्ट केस किया तो उनको ये नंबर मिल गया, उनके मार्क्स बढ़ गए, वो सिलेक्शन की दौड़ में आ गए, इस प्रकार से। तो आप भी समझो इस चीज़ को, हर बार नहीं होता है। वो चल गया, वो चल गया। मैंने बार बार कहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था उज्ज्वला वाला प्रश्न भी, मतलब ऑप्शन डी मिलना, और सोलर वाले प्रश्न पर आयोग के द्वारा ऑप्शन मतलब फुल मार्क्स देना, ये अनएक्सपेक्टेड था जो हो गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। और अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो, मतलब कोर्ट केस के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हो कि ये इतना रुपया दो, इतना रुपया दो, हम कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन जो कोर्ट केस हुआ है, 15 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बारे में जो स्टेटस है मैं आपको दिखाता हूँ, और आप खुद समझना कि ये मतलब कितने लोग हैं इसमें रेस्पॉन्ड बुक करने वाले, और क्या है इसके चांसेस इस कोर्ट केस के, कि आगे फर्दर ये मतलब प्रोसीड होगा कि नहीं होगा, कि बस यहीं ठप हो जाएगा। देखते हैं, दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, आपको इसके बारे में। देखो साथियों, पहले सबसे पहले वो दिखाता हूँ सोलर वाले प्रश्न पे। आपको मालूम होगा शायद 429/2023, इस जो कोर्ट केस की सुनवाई थी 11 को थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई अगर आपको विजुअल हो रहा हो 25 जनवरी को है। लेकिन मैंने कहा ऐसा कि इस कोर्ट केस में कोई भी दम नहीं है, ये कोर्ट केस बिल्कुल भी मतलब का नहीं है, क्योंकि आयोग ने पहले ही सोलर वाले प्रश्न पर फुल मार्क्स देकर सबकी बोलती बंद कर दी है, और इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, ये बात मान लीजिए आप। तो ये तो कुछ भी नहीं रहा, ये नल एंड वॉइड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा इस कोर्ट केस का। 25 जनवरी को सुनवाई है, ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने कहा था कि कोर्ट केस कर लो आप, कोर्ट केस ऐसे ही चलते रहते हैं। अगर सोलर वाले प्रश्न पर आयोग फुल मार्क्स नहीं देता तो ये पता नहीं कितनी साल चलता है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हम इन कोर्ट केसों को देख रहे हैं, जब से ही भर्ती शुरू हुई है तभी से कोर्ट केस देख रहे हैं, और इन कोर्ट केसों का कुछ नहीं हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा 429/2023, ये सोलर वाले प्रश्न का कोर्ट केस था। इसमें अब कुछ नहीं होगा साथियों,
कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन हम जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, नया कोर्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है उसके बारे में। देखो साथियों, ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव SPLAD अब आपको दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा कि 925/2023, और ये रजिस्टर्ड, देखो ये रजिस्टर्ड कब हुआ है, 15/12/2023 को, और फिलिंग हुई डेट 2 दिसंबर को ये फिल हुआ है, 15 दिसंबर को ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो कल ही की डेट में रजिस्टर्ड हुआ है। और देखो फर्स्ट हियरिंग की कोई डेट नहीं दे रखी है इसमें, और कोरम बोरम पर कुछ नहीं दे रखा है, स्टेटस कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो कॉज लिस्ट टाइप क्या है, या फ्रेश लिस्ट में है या एडिशनल में है, ये तो बाकी बात है। लेकिन ये बात समझ लो कि अब चाहे तुम कितने भी कोर्ट केस कर लो, ये समय नहीं है कोर्ट केस करने का। आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी कोर्ट केस काम नहीं करता है। ठीक है साथियों, आप चाहो तो लोगों से हो सकता है कि आप धन उगा सकते हो कि हम ये कोर्ट केस कर रहे हैं, आप अगर उसमें नहीं हो, मतलब कट ऑफ में, तो कट ऑफ में आ जाओगे। देखो साथियों, अगर कट ऑफ में आना होगा तो कट ऑफ में आ जाता वो व्यक्ति। लेकिन हाँ, आपको अगर जैसे तुम्हारा ये कोर्ट केस करना ही था तो पहले करना चाहिए था, समय था, बढ़िया बात थी। अगर कोर्ट केस करते आप समय से करते, कम से कम 6 महीने पहले, तो अच्छा लगता, आपको कुछ बेनिफिट मिलता इसका दिखाई देता। लेकिन अब तो 1 हफ्ते में रिजल्ट देने वाला है आयोग, आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा इसका मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जो भी कोर्ट केस कर रहे हैं, नीचे देख लो साथियों कितने लोगों ने कोड मतलब ये किया है। अब देखो टोटल है 27 लोग। अब नीचे ऊपर हरी नाम चौरसिया है एंड अदर्स 27, इतने लोगों ने कोर्ट केस ये किया है। स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये तुम्हारा सीधी बात ही किस प्रश्न पे किया गया है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये कन्या विद्याधन और तुम्हारा NH2 के किसी प्रश्न पर एक पे कोर्ट केस किया गया है। ठीक है, वो बाउंड्री वाला, सॉरी बाउंड्री वाला। लेकिन अब इसमें कोई समय नहीं रह गया है। मैं मानता हूँ कि बाउंड्री वाला प्रश्न पिछली बार आयोग ने कुछ और दिया था, इसी आयोग ने जो TUP+C है, लेकिन इस बार कुछ और दिया है। तो आयोग की भी गलती है कि लोगों को कैसे परेशान करता है, छात्रों की ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ करता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समय नहीं है कोर्ट केस करने का, और आपसे कोर्ट केस से कोई भी चीज़ निकलवाने उगलवाने का। अब देखो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये तुम्हारा पेंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है पूरा, 15/12 15/12 15/12। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। अब देखो कोर्ट केस का करने का, आप 100 कोर्ट केस क्यों ना कर दो, अब इसमें कुछ होने वाला है नहीं। बस ये है इतना कि ये कोर्ट केस से ये जो भर्ती है, अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता था पहले ये भर्ती रुक जाती, क्योंकि आयोग की इच्छा नहीं थी और सरकार की भी इच्छा नहीं थी। अब सरकार की इच्छा है कि ये रिजल्ट दो, तो रिजल्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा, तो ये कोर्ट केस 50 कर लो ना, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, उस कोर्ट केस करने वाले को, जिसने कोर्ट केस किया होगा, मेन व्यक्ति होगा, उसको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। कुछ लोगों से पैसा ले लेगा वही 2,000 3,000 4,000, और कुछ लोगों से संपर्क भी कर रहे होंगे ये लोग, ऐसी बात है नहीं कि संपर्क नहीं कर रहे होंगे कि हमको पैसा दो, हमने कोर्ट केस किया है और आपका भला होगा। और मैंने एक चीज़ ध्यान रख करो, मैंने जब उज्ज्वला वाला प्रश्न पर कोर्ट केस हुआ था, तब ये लोग पैसे मांग रहे थे कि 12,000 13,000 रुपये लग रहे हैं। अब एक व्यक्ति अगर कोई याची बनना चाहता है तो रुपए दो। तो मैंने उस टाइम भी मना किया था कि रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेरोज़गार हो और 13,000 रुपये का बोझ आप समझ नहीं सकते हो कितनी बड़ी बात होती है। तो साथियों, एक समझदार व्यक्ति बनो और इन चीज़ों से बहुत दूर रहो। और इन कोर्ट केसों में कोई दम नहीं है, कोर्ट केस तुरंत रिजेक्ट होंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ना भी हो, प्रोसीड भी हो, उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आने वाला ही है, और अब ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। उसके बाद ये कोर्ट के सारे बेकार हो जाएंगे, फर्जी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये छोटी सी अपडेट थी, आपको बतानी थी। और साथियों, अपडेट हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।